मैं बढ़ाऊंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज रिवीजन। ये रिवीजन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो वाइवा है, प्रैक्टिकल है, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? व्हाट इज़ मैनेजमेंट? व्हाट इज़ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज़ वर्क डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय वर्क डन अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। व्हाट आर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज टीम वर्क, management is dynamic in nature, management is art as well as science and profession. What are 5 functions of management? So 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. We can repeat: planning, organizing, staffing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर उसके अलावा व्हाट इज हिडन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन द कोऑपरेशन between many departments or many level of managements so that organization can work smoothly. जैसे परचेज मैनेजर है तो वो सोचेगा कि इतना परचेज किया जाए जिससे कि कमी ना पड़े परचेज की। प्रोडक्शन वाला मैनेजर है तो वो खूब ज़्यादा यूनिट बना के तैयार कर देगा। सेल्स मैनेजर जो है वो चाहेगा कि उतना ही बने जितना कि हम सेल कर पा रहे हैं। ऐसे नहीं कि अब बना दिए 1000 यूनिट, सेल कर पा रहे हैं 600 यूनिट, तो वो कहेगा कि थोड़ा सा स्लो हो जाए प्रोडक्शन का काम। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन का काम जो है देखने का वो है मैनेजमेंट का। फिर आता है आपके कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल, व्हाट, टेल मी द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो आपका जो टॉप लेवल है तो वो क्या, उसका काम क्या है? उसका काम है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो गोल्स हैं, उनकी सेटिंग करना। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ मिडिल मैनेजमेंट? मिडिल मैनेजमेंट will work for planning and organizing everything according to the policy of top level management. And what is this lower level or third level management? So third level management will do supervision कि everything is going on as per policy and planning of the organization. आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जैसे कि भोपाल में जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं तो वो क्या हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। प्रिंसिपल हैं तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी हैं। और जो वाइस प्रिंसिपल हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं, तो ये मिडिल सेकंड लेवल पे हैं।
थर्ड लेवल पे जो हैं जो इनके निगरानी कर रहे हैं, तो जो वेरियस मैनेजर्स हैं कि अरेंजमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट इंचार्ज हैं, जैसे प्रोग्राम इंचार्ज हैं, जैसे ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके लो लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। फिर आपका है कि व्हाट आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब हो गया। फिर इसके बाद में आप आ जाते हैं, किसी ने फाइल बनाई है, प्रोजेक्ट फाइल बनाई है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट पे तो सबसे पहला सवाल यही हो जाता है कि वो टेल समथिंग अबाउट हेनरी फ्योल। तो हु इज़ द फादर ऑफ 14 प्रिंसिपल्स, हु मेड 14 प्रिंसिपल्स। तो ये आपके जो है वहाँ पे आ जाते हैं। तो हेनरी फ्योल टर्की बॉर्न, किसी बुक में उसे फ्रांस में बॉर्न लिखा है, और 1860 में इंजीनियरिंग डिग्री ली, और डिग्री लेने के बाद में उन्होंने कोल कंपनी में काम शुरू कर दिया। अब कंपनी जो है धीरे धीरे जो है वहाँ पर अप्लाई किए अपने रूल्स, और कंपनी जो है की हालत ठीक नहीं थी। और जब उसने कहा कि मैं सही कर सकता हूँ, तो उसे धीरे धीरे उसे काम देख के उसको एमडी बना दिया कंपनी का। और उसने जब उसे छोड़ा था तो वो टॉप कंपनी बन गई थी। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट अगर कोई पूछेगा तो पीटर डकर हो जाएंगे। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट हो जाएंगे तो ये हेनरी फ्योल हो जाएंगे। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर कोई होगा तो वो टेलर। तो उनके 4 प्रिंसिपल्स हैं। वो अगर किसी ने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बनाया है प्रिंसिपल्स पे, 14 प्रिंसिपल्स पे फाइल बनाई है, तो उनके बारे में जवाब देगा। तो एक प्रिंसिपल है, तो वो कौन सा है जिसमें कि हम आई को बी से रिप्लेस करते हैं, कि मैं ये काम करूँगा की जगह कहते हैं कि हम ये मिलकर काम करेंगे, तो उसे कहते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी टीम स्पिरिट, टीम भावना। फिर स्केलर चेन प्रिंसिपल है। तो ये क्या कहता है कि आपको अपने से ऊपर जो बॉस है, सिंगल बॉस, उसको मानना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। और इसी तरह से यूनिटी ऑफ कमांड है, डिसिप्लिन है। ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, आपको उनके बारे में पूछ सकते हैं। फिर किसी ने मार्केटिंग मैनेजमेंट पे प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, तो सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि व्हाट इज मार्केट। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाई गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। फिर अगला सवाल आ जाता है व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिस पे की प्रोजेक्ट फाइल बनाई है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रोडक्ट पैकिंग, प्राइसिंग, promoting and where to distribute, or in the end taking feedback of the product, कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो मार्केटिंग मिक्स एक है टर्म, तो ये इसका क्या मतलब है। तो मार्केटिंग टर्म मिक्स इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एक्टिविटीज and distributive system including। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया कि पर्सनल सेलिंग क्या है। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि जो कंपनी वाले हैं तो वो अपने आप ही कस्टमर को सेल करते हैं, जिससे कि वो अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें।
पर्सनल फेस टू फेस सेलिंग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपने इसके अलावा जो फाइल बनाई है उसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, कोई टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसके ऊपर आप तैयार करके आए हैं, तो उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट किया है, तो उससे पूछ सकते हैं कि वो टेल मी व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप कहोगे कि भाई सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इस तरह से। तो आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।